मेडिसिन प्रॉपर लेने में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो तो पर अपन ने ली तो है ना दवा, उसका क्या ये रहा? है, बहुत सही रहा, इफेक्टिव रहा बहुत कैसे हद तक। कैसे इफेक्टिव? मतलब जो स्टार्टिंग में जो मेरी हालत थी उससे उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहा। वो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही इफेक्ट दिख गया था मुझे। मतलब मेरी आईज़ भी बहुत रेड होने लग गई थी स्टार्टिंग में, तो पहले तो, और आंसू भी आते थे, तो अब बहुत इफेक्ट है। अच्छा, अभी तो काफ़ी मेरे दिन हो को गए आपको दवाई ली हुई तो। इट्स अबाउट 1 मंथ। 16-12 को गई थी दवाई। हाँ, तो अभी 1 हफ्ते तो थोड़ा ऐसे रहा, दवाई सही से लेने में नहीं आई मेरी। जुकाम की इंटेंसिटी कैसी है? अभी अभी 1-2 दिन में बढ़ गई फिर से मौसम से। हाँ, ये तो हो सकता है। पर अच्छा, मतलब वैसे बाकी दिन मस्त गुजर रहे थे? बहुत कम था, बट अभी कुछ दिन में थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, मतलब वो बर्दाश्त के लायक था, इसलिए दवा की ज़रूरत नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने दवाई नहीं ली, वो बस 1 हफ्ते ही थोड़ा ऐसे रहा। हाँ, मैं समझ गया, पर वो ऐसे ही था कि मतलब बीच में कभी बियरेबल। भूलना, हाँ 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 हाँ। बीच में मतलब कुछ कोई और डोज भूलना, ये हो रहा था बस। ओके ओके। अभी इन दिनों में ऐसा भी हुआ है कि उन सब चीज़ों से जिनसे आप परेशानी थी उनके संपर्क में भी आए, तो भी अवॉइड हो गई, वो ऐसा हुआ है क्या? जैसे जैसे डस्ट थी तो? बस कल ही आई थी वो, तो मैं क्या आई थी, मैं ऑफिस में काम कर रही थी। मतलब मेरे नॉर्मली साइकोलॉजिकली नहीं है, मतलब मेरा इम्यून सिस्टम क्या वीक है, तो हल्की सी भी डस्ट होती है ना, तो मुझे अपने आप ही छींक, नाक में पानी आना ऐसा हो जाता है। तो यही तो बुलाना है मुझे कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। आपने मुझे बताया था धरती हमारी माता है, तो मुझे याद है सब। बट एक्चुअली क्या हुआ, जैसे कल पापा ने ऑफिस में थोड़ा सा कपड़ा झड़काड़ा। कल नहीं, कल की बात करो, क्या ऑलरेडी अफेक्टेड थे आप कल तो? आप तो कल दवाई लेते समय की बात करो खाली, ओके, क्या बताऊँ? कि ये सब भी हुआ और आई वॉज ओके। नो, आई वॉजंट दैट मच, आई वॉज ओके बट नॉट दैट मच। जैसे मेरा पेशेंट है, कभी कल परसों आया, वो बोला मेरे को आपका जैसा ही है उसका केस, ये साइड अस्थमा है उसको, अस्थमा और ये बहुत हाथ गया। तो ये साइड की सर मज़ा आ गया। मैं कैसे कि सर वहाँ गया था मैं, क्या, महाकुंभ। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा, मैं आया, जब वापस आया, जब मैं बस में सोच रहा था, सब कुछ हुआ, ठंड भी थी, धूल घमासान। मैं 20 किलोमीटर चला पैदल, सांस नहीं भरी। 20 किलोमीटर? मैं नहाया, हाँ। धूल भी थी, ठंड भी थी, गर्मी भी थी, सब कुछ था, आई वाज लाइक मस्त ओके। तो यू एवर फेस दिस? क्यों नहीं यार, ये तो पहले होता था मतलब हाँ, मैं बताती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, अपन जब मिले थे उसके बाद से थोड़ा मैंने इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने का किया, ठीक है, थोड़ा कम हुआ, बट इफेक्ट होता है मेरे बॉडी में। और मतलब पता है, ये तो मेरे साथ है ही कि मतलब किसी ने खास दिया, OCD है मुझे ना आफ्टर कोविड से, बट ये मेरे नेचुरली मेरे होता है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल हो सकता है डेफिनेटली, कि जैसे किसी ने खा दिया, और अगर उस जगह मैं चली गई, या अगर उस इंसान के पास मैं हूँ, मेरी भी वो चीज़ हो जाती है। ऐसा हुआ है बीच में मेरे साथ। अभी इन दिनों में बताओ, अभी हुआ है क्या? अभी नहीं, ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं बीच में सकता, हुआ था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब से दवा चल रही है और खांसी जुकाम वाले लोग आपसे भिड़े ना हो। बहुत फिर भी तो सी, अभी बहुत। देखते हैं, और तमाशा है, लंबा अब है। जैसे घर में किसी की भी आस्था की, किसी की भी तबीयत खांसी हो गई, मेरा दिल ऐसे धक धक होने लग जाता है कि शिट, मुझे बचाना पड़ेगा अपने आप को। कुछ नहीं बचाना पड़ेगा। पीरियड का क्या मसला रहा? पीरियड मतलब 2-3 डेज जल्दी या फिर ऑन डेट, यही है। फिर बस सही है। ब्लीडिंग, और क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग क्या हुआ था अभी लास्ट टाइम, मेरे फर्स्ट डे ज़्यादा हो गई थी, फिर सेकंड डे कम हुई थी। तो मतलब यूजुअली मेरी सेकंड डे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, फ्लो ना, बट लास्ट टाइम मेरे फर्स्ट डे ज़्यादा फ्लो था, सेकंड डे कम था।
बट हाँ थोड़ा क्रैम्प्स में इफेक्ट था, बस यही है। मतलब आप यू आर वर्किंग लाइक नॉर्मल, नॉर्मल। और ऐसा नहीं था कि वो दर्द, नहीं वो था मतलब बियरेबल था। जो मेरी दर्द से रोना आ जाता है, इतना दर्द होता है, बेड पर पड़ी मेरे रहती, हाँ उठ नहीं मतलब पाती। ये तो है, मेरी जब पीरियड आते तो हैवी ब्लीडिंग में मेरी बहुत ज़्यादा बैक पेन रहते कि मतलब मुझे ऐसे डाइट बॉडी देखना पड़ता है, आई कैन नॉट मूव। मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे में से जिस दिन हैवी ब्लीडिंग है ना उस दिन तो आई कैन नॉट मूव। तो वही तो कह रहा हूँ मैं। अभी फर्स्ट डे ऐसा ही हुआ, दोनों दिन ऐसे गुजरे थे क्या? दोनों दिन में से एक दिन तो यूजुअली जिस दिन हैवी ब्लीडिंग होती है उस दिन तो ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो 2 बार हो गए पीरियड शायद जब से दवा ले रहे हो? हाँ 3-12, 2 बार 3 बार। 3 बारों का आए थे आप मेरे पास। हाँ सो और फिर उसके बाद एक बार मैंने मंगवाई थी। हाँ, 2 बार मेडिसिन चली गई। तो पीरियड की डेट बताओ। पीरियड की डेट मेरी 8। अभी लास्ट जनवरी 24, 25, और उससे पहले दिसंबर का याद नहीं मुझे। 21 नवंबर थी शायद। नहीं 21 नवंबर थी। आपने तो 21 या 31 whatever that is, नवंबर की डेट लिखाई थी आपने। अच्छा जो पिछली थी 21 ही होगी, क्योंकि 3-12 को तो आए थे। दिसंबर की डेट मिस हो रही है आपको। मुझे याद नहीं आ रही। बहुत बढ़िया, याद ही नहीं रहनी माइट चाहिए। बी 11 समथिंग। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अच्छी बात है। याद नहीं है तो दर्द भी याद नहीं है ना फिर। हाँ बस तो यही तो बोलना है, नॉर्मल रूटीन है। हाँ नॉर्मल है period। आज 5 दिन 10 दिन पहले सब्जी खाई, वो याद थोड़ी रहती, रोज खाते हैं, क्या मतलब है उसका? क्या करेंगे याद करके, फालतू मेमोरी भरेगी, रैम खराब होगी। नहीं अब इन दिनों बहुत तो हैक्टिक चल रहा है एक्चुअली। हाँ नहीं नहीं, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, इट्स गुड। अच्छा, कॉन्फिडेंस नॉर्मल जैसे था। स्ट्रेस कोई नया? स्ट्रेस कोई नया, नॉर्मल स्ट्रेस जो नॉर्मल यूजुअली चलता है, बस वही है, कुछ खास नहीं है। स्ट्रेस तो नहीं है अभी तक, मैं एक्साइटमेंट टाइप ही है, घर में शादी की एक्साइटमेंट। ये करेंगे वो करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, सब हाँ हो बस जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस है कि स्ट्रेस तो क्या ही, वो तो नॉर्मल छोटी टेंशन रहती है कि ये कंप्लीट हो जाए वो बस। तो आपकी बहन को भी है, कल यही बता रही थी। इसको बहुत ज़्यादा था, इसको बहुत कल ज़्यादा। कैसी सोई? आज तो कल वो हमारे पास नहीं थी, कल वो वहाँ थी, इसको काम था। स्ट्रेस इसको इन दिनों था बहुत ज़्यादा कपड़ों को लेकर उसके। SOS ले ली थी आपने? नहीं नीड नहीं करी। हाँ, तो अब कब, तो अब तो शादी तक आप नहीं मिल पाओगे ना। आज हो गया 1, तो अब तो मिलेंगे हम 25 तारीख के आसपास। ठीक है इतना तो चलेगा। enough है। 20 का है ना शादी, शायद 16 से 20 का बोल रहे थे। 18 14 to 19 है, बट 18 को शादी है। हाँ, फिर हफ्ते भर बाद मिल लेंगे start उसके। है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 21 डेज। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये जो काम परेशान कर रही है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये दवा जो ले रहे हो उसको 2-2 घंटे से ले लो, ओके रेगुलर 3 बार वाली दवाई। ठीक है, काफ़ी आराम हो जाएगा। 2-2 घंटे से ले लूँ जब याद आ जाए जब ले लो, कौन सा 2 घंटे घड़ी देख के। और अभी क्या मेरे ना फेस, वो तो मौसम से हुआ है नॉर्मल, मेरा फेस अचानक से ड्राई हो गया बहुत ज़्यादा, जबकि मेरा फेस कॉम्बिनेशन है, और समर में तो बहुत मतलब ऑयली टाइप हो जाता है, बट अभी 2-3 डेज से मेरा फेस बहुत ड्राई हो गया, मेरे यहाँ पे पैच टाइप हो गया वो ये रहा ना, dryness यहाँ पे से। दोनों तरफ। यहाँ पे भी है क्या? वो तो थोड़ी पीरियड आने से पहले की भी ये थोड़े स्किन पिंपल हैं। डेड स्किन है, मतलब वो साफ हो जाएगी। हाँ बट मौसम से ही शायद। ये डेड स्किन हो गई है, हट जाएगी वो तो, पीलिंग हो जाएगी ना, हो जाएगा शायद। और मेरे है ना मतलब मेरे आगे से है ना मतलब बहुत हेयर लॉस टाइप हो गया, मेरे अच्छे खासे आगे से थी मतलब ना, बट अब धीरे धीरे बाल आगे से हटते जा रहे हैं। हेयर और ऐसा है कि मेरे
मतलब जैसे कभी मेरी कोई सी भी आँख में कोई ईचिंग हो गई या रेडनेस हो गई ना, तो अगर मैं वॉशरूम में जाके देखती हूँ ना फेस, तो मेरे उस मतलब इस वाली आँख साइड का तो यूजुअली डार्क सर्किल के डार्क हो जाता है। कुछ गिरता है। मतलब जैसे आँख को चला गया, मैं सही कर रही हूँ, तो आँखें कैसे कभी कभी टाइट हो जाती है ना अपनी, कि नॉन स्टॉप कभी आँखों से पानी आता है, ठीक है। मतलब मेरी आईज है ना, मतलब डार्क सर्किल हाईलाइट हो जाता है। और जैसे कभी मेरी कम स्लीप होती है, जैसे अभी मैं तो भी हो जाता है। जैसे अभी मैं 2 वीक्स पहले, अभी इस वीकेंड लास्ट वीकेंड मैं बाहर गई थी कुछ दिन के लिए, तब ट्रिपल वही लैक ऑफ स्लीप होती है यूजुअली ना, तो मेरे डार्क सर्किल बहुत हाईलाइट हो गए थे। आई वाज लाइक किसी ने मुक्का मार दिया क्या। और दोनों डिले में, हो जाता है। दोनों साइड में। हाँ, तो मेरे डार्क सर्किल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। SOS पड़ी है क्या आपके पास? हाँ, बट यहाँ या घर पे वो देखनी पड़ेगी। नहीं, हाथ में है क्या? कहीं पता चले हाथ में ही नहीं है। हाथ में है मतलब? मतलब जब जरूरत हो मिल जाएगी ना? हाँ। मिल जाएगी ना? मिस तो नहीं होगी? दो ही पड़ी थी, ये पूछ रहा हूँ, तो दो बनाता मेरे पास रखी हुई है, तो मेरे बैग में या तो मेरे वार्डरोब में है ना? हाँ, दो बना दूँ, एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी वो तो। बना दो, बट ये एसओएस कब लूँ? वो तो परेशान हो गए तो आप फ़ोन कर लोगे ना मुझे। मतलब एक तो वैसे मर्डर टाइप का हालत इनकेस हो गई तब। अच्छा, मिल जाए तो इसमें डाल देना, नहीं मिले तो वैसे भी कोई खास, इट्स नॉट लाइक मैटर ऑफ अमाउंट, तो आप तो रख लो, काम नहीं बिगड़ना चाहिए। दिस अबाउट ऑल। अभी से मैंने एडवांस पहले दे दी, कल भी मैंने ऐसी दवाइयाँ दी सबको आपके घर में बता रहे थे, कि भाई सभी बस बता रहे थे कि शादी शादी हो में जाए कोई भी बस। प्रॉब्लम हुए तो ले ले। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेके भाग रहे हैं ये वो। सही है। हाँ, तो पापा को तो बता दो, आई हो तो। पापा सिटी चले गए थे मॉर्निंग में। नहीं नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो अलग बात है। क्या? इज देयर एनी चेंज? किसके साथ? पापा? पापा का? हाँ, क्या? बहुत। वही है, वो विस्की से बियर तक स्विच हो चुके हैं। विस्की नहीं, उसकी तो लेते। हमने मंगलवार छुट्टी कर दी थी ना लास्ट टाइम भी, मुझे लाइक तो हमने ध्यान नहीं है उनका मंगलवार का, धीरे धीरे क्योंकि छुड़वाना वो है कभी ना। कभी सिटी रहता है, कभी कभी वो हमारे साथ रहता है, इसलिए मुझे तो ध्यान नहीं है। टाइमिंग तो पता होगी ना? टाइम स्किप हो रही है? इवनिंग। टाइम स्किप हो रहा है क्या? मैंने ध्यान ये नहीं क्या होता है? एडिक्शन इज टाइम। दिया। एडिक्शन टाइम। टाइम निकला तो शायद निकल जाती वो चीज़। हाँ, बट वही है ना कि वो कभी कभी क्या सिटी रहता है, कभी कभी वो हमारे पास आता है। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चल रहा है ये चेंज अभी जो क्या आपने बताया? चेंज? ये चीज़ तो पता ही है। आपको कैसे पता? बियर टू विस्की बात होते हैं ना, मम्मी हम लोग भी बात करते हैं। और उसकी मात्रा? क्वांटिटी बियर की पहले कितनी थी? पहले तो लाइक 2 वो पीकर आते थे और एक घर लाते थे ना। अब शायद थोड़ी सी कम हो चुकी है, एक कम हो चुकी होगी शायद। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना कि वो कभी कभी सिटी वाले घर रहते हैं, कभी आधे टाइम, कभी कभी वो क्योंकि हमारे वो साथ, तो हमेशा अच्छा ही तो वो बताएंगे ना मुझे। एक इशू है। नहीं, वो आपसे ट्रांसपेरेंट है। देखो, एडिक्शन में आदत होती है सर, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ। एक उधार लेने वाला पेशेंट आता था, आई नो। तो वो हमेशा मेरे को ऐसे कहता था, सर मैंने बंद कर दिया आपकी दवा के बाद, अब मैंने उधार लेना बंद कर दिया। फिर उसका कोई रिश्तेदार आकर मुझे थोड़े सालों बाद बोलता है, सर वो तो वापस गल गया उधार में। मैं बताती हूँ। क्या बोलते हैं, अभी ये जो लास्ट ईयर गया उससे पहले वाले ईयर मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट वही बहुत ओकेजनली ऑब्वियसली, जैसे 3-4 महीनों में, जैसे वही हम सब बैठ गए तब, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, मैंने 2023 के दिसंबर से मैंने छोड़ दी। मैंने पूरे 1 साल 24 नहीं पी। ऑब्वियसली मेरा तो कुछ था नहीं, ओकेजनली दिस था। वाज नॉट एडिक्शन। फिर मैंने क्लियर कट छोड़ दी, क्लियर कट। अब जैसे कभी सब बैठते हैं तो नहीं, समझो। नो मीन्स नो।
नो, क्लियर कट नो, ठीक है। तो अभी आज तक की बैचलर थी, अब ऑब्वियसली एक ये था कि ठीक है मैं इस चीज़ को कुछ देर के लिए साइड रख लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ वो ब्रीज़र पी थी। अब ऑब्वियसली आप 1 साल तक के लिए आपने छोड़ रखी है, तो ब्रीज़र जैसी चीज़ भी आपकी चढ़ेगी, तो वही मेरी इफेक्ट हुई। बट फिर उसके बाद से मैं फिर से मेरी उसी जोन में हूँ, नो अल्कोहल। गुड। प्रॉब्लम वहीं आती है जब ये जुड़ जाती है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं। एडिक्शन हो जाती है। अच्छा, आदमी को पता नहीं चलता है, वो लोगों से झूठ बोलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ओके। खुद को परीक्षण करना पड़ता है आपका, आर यू इन दिस जॉब। दूर रखना होगा आपको खुद को, दूसरों के लिए अच्छा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। नहीं करते हैं लोग, जो करते हैं कैसे जाते हैं वो, डेफिनेटली लोग करते ऐसे हैं। जाते हैं लोग उसके अंदर, ऐसे कैसे इन होते हैं ना, सबको पता है ना यार। ये ऐड तो शुरू से चल रहे हैं ना, लेकिन फिर भी जा रहे हैं ना लोग तो। बल्कि लोग लेते ही यही चीज़ें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पता होते हुए भी। हाँ, अभी तो खैर उससे भी ऊपर चला गया है मैटर। लोग इवन जनजी जो है, अब जनजी जो जनरेशन है, उनमें तो बहुत एक्सेस है। वही तो कह रहा हूँ। उनमें अच्छा, तो उनमें ये पूछो ना किसी से, अरे यार, अरे नहीं मुझे आदत नहीं है यार, वीड, अंग्रेजी उनके तो फाइंड वीड यार, तू गांजा तो चलता बड़े ही बड़े है, बातें करता था यार दोस्त। उनके तो वीड वगैरह ही चलता है Yes. डायरेक्ट। वो तो है, सब अपने ऊपर होता है, अपन को कैसे क्या देखना है, सबको अपनी लिमिट पता होती है। नहीं पता चल पाती जब आदमी गलता है, वैसे पता होती है, लेकिन जब जा रहा होता है ना वो रास्ता, उसको अच्छा लगने लगता है। जब बर्बादी होनी होती है ना, इसलिए तो वो कहते हैं एडिक्शन। सबको पता है ये बुरी चीज़ है। किसी को बोला हाँ कहते साहब, हैं सब, हाँ साहब बहुत गलत चीज़ है, तो ऐसे होने नहीं, अरे मैं तो नहीं करता साहब। और रात को उसको ही देखो आप। नहीं मूवी देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई और आके बताता सर उनका तो रोज है सर, सिस्टम रोज हो गया सर उनका। बस आप समझ लो रोज हो गया तो दिस कॉल एडिक्शन। और वो टाइम जब आपका हट जाता है ना कि वो कॉल आएगी आपके पास, व्हेन यू स्टार्ट टू टेकिंग इट, आपने 7 दिन लगातार हुआ तो 8 बजे एक कॉल आएगी उसी टाइम पे, हाँ, हेलो वो अपने आप ही। चलना यार, हाँ, इफ यू अवॉइड दिस कॉल। देख रखा है मैंने पापा का। अभी इन दिनों तो मैं बताती हूँ क्या है, आप ये जो टाइम पूछो ना कि घंटी बजते कि नहीं, इन दिनों हम उस टाइम पे क्या मार्केट होता है, हाँ कुछ ना कुछ लेना वगैरह, तो इसलिए मैं वो चीज़ एक्चुअली देख नहीं पा रही। बट मुझे पहले का ध्यान है, ऐसे हाथ मम्मी हाथ डिस्क्राइब हाथ कप का पाना, ऐसे एकदम जैसे अब तो तड़बड़ी हो गई, देखा है। बट इन दिनों क्या मार्केट में रहते तो हो नहीं पा रहा हमारा भी देखना। अब ये तो सब सही, एक्चुअली ये बसंत जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक तो शादी अच्छी गुजर जाएगी। तब वो प्रॉपर। हमने मंगलवार इसलिए स्किप किया है कि मंगलवार की शादी है आपकी शायद, हाँ तो इस साइड सर मंगलवार है। मैंने कहा आज से मंगलवार बंद है आपका, पिछले 1 महीने से बंद है। हाँ, अब पता नहीं वो कितना कर रहे हैं उसमें। उनको पता हाँ एक्चुअली में। चलिए ले बट लीजिए। ये कि सही है, भूल गई मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। हाँ, तो बस सही है मेरा। और मेरे ना एक शैम्पू है, डैंड्रफ का शैम्पू, सियोला करके, बहुत अच्छा शैम्पू है, मेरी बुआ ने रिकमेंड किया, तो वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो मैंने दिसंबर में लिया था, तब मेरे सही हो गया था डैंड्रफ एक्चुअली। बट वही अभी मेरी वेदर चेंजिंग के कारण मेरा अभी फिर से डैंड्रफ हो गया, तो फिर मैं वही मंगवा लूँ। मतलब उससे बाल भी सीधे, मेरी डैंड्रफ एक्चुअली में रिमूव हो गया था। अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम में आपको इसका भी करेंगे कि चलिए, डैंड्रफ problem बनना बंद हो जाएगा, वो तो रिमूव कर देगा ना। हाँ, बंद, मतलब फ्लेकी स्कैल्प। हाँ आपकी स्किन ड्राई है बेसिकली, नाभि में ऑयल मेरी डालो। कॉम्बिनेशन थी, अब लेना। वेदर से हुई है मेरी एक्चुअली। नहीं वेदर से हो चाहे कैसे भी हो, पर आपकी ड्राई स्किन है, वो भी एक ड्राई स्किन का ही कॉज है, डैंड्रफ इज आल्सो सेम। तो मेरी कॉम्बिनेशन थी, और मेरे पहले तो मेरी ऑयली स्किन थी, फिर मेरी कॉम्बिनेशन हुई, अब ड्राई हो गई, बट मेरे ऑयल भी आता है समर में। आप तो नाभि में तेल डालो रोज रात को सोते वक्त। कौन सा? सरसों का तेल तो नहीं, क्यों, एलर्जी है क्या सरसों के तेल से, ये कुछ साल पहले से हुआ है घी मेरे। लगा लो। हाँ ठीक है, वो मैं ट्राई कर लूँ। और एक दिन Easy। सरसों का तेल लग जाएगा, कोई एलर्जी नहीं। मैंने लगाया था। अभी नहीं, अभी रुको, आपकी सारी एलर्जी में साइड में कर दूँगा, चाहे डस्ट हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़की हो। ठीक ले 31
ठीक है।